हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 1 की समरी हिंदी में बताएंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन हमने एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन पहले ही वीडियो में अपलोड कर दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा और इसके आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर भी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो शॉर्ट समरी देख लेते हैं हिंदी में। बाद में अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल हम करा देंगे समरी इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में है क्या। इसमें एक जो राइटर हैं खुशवंत सिंह, ये अपने और अपनी दादी माँ के रिलेशनशिप के बारे में इसमें लिखते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनका जो रूम था, ड्राइंग रूम, तो उसमें एक मेंटल पीस था, अंगीठी बनी होती। जैसे पहले पुराने ज़माने में देखा होगा आपने, दीवार में अंगीठी की जगह होती थी, वहाँ पे लकड़ी जला करती थी और उसके ऊपर शो पीस रखे जाते थे। तो मेंटल पीस के ऊपर वहाँ पे उनके दादाजी का पोर्ट्रेट टंगा हुआ था। तो वो उसको देखा करते थे और उसमें दादाजी उनके बहुत ज़्यादा बूढ़े लगते थे। ऐसा लगता था कि वो 100 साल से भी ज़्यादा के हैं। क्यों? उनकी सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी थी, वो मतलब सीने तक लंबी लंबी दाढ़ी थी और उनके जो बाल थे बिल्कुल सफ़ेद थे। तो वो उनको लगभग 100 साल के लगते थे। तो लोग उनसे कहते थे कि ये जो है दादी के हस्बैंड हैं और तुम्हारे दादाजी हैं और ये पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो उसको भरोसा नहीं होता कि इनके कैसे बीवी हो सकती है, कैसे इनके बच्चे हो सकते हैं, ये तो 100 साल के लगते हैं, इनसे कौन शादी करेगा। तो उनको मतलब भरोसा नहीं होता था। फिर उनकी दादी जब बात करती थी तो वो बताती थी कि हम पहले ऐसे जैसे तुम लोग खेलते हो कूद कूद कर, वैसे हम भी खेला करते थे। तो उसको ये भी बातें सब रिडिकुलस लगती थी, अजीब सी लगती थी। ऐसा लगता था कि उल्टा बोल रही हैं दादी उनकी। क्यों? उनकी दादी भी बहुत बूढ़ी थी, थोड़ी छोटे कद की थी और मोटी भी थी और झुक के चलती थी थोड़ा सा। तो उसको ये सब बातों पे भरोसा नहीं होता है। खैर, वो जो है लेकिन फिर भी अपनी दादी के बहुत क्लोज था। कैसे क्लोज था? क्यों? उसके क्योंकि माता पिता जो थे वो शहर चले गए थे सेटल होने के लिए, अपना बिजनेस सेटल करने के लिए शहर चले गए थे। तो खुशवंत सिंह को उसकी दादी के पास छोड़ गए थे। वो छोटा था तो वो दादी के पास छोड़ गए थे। दादी क्या करती थी, सुबह उसको जल्दी उठाती थी, जल्दी उठा करके नहलाती धुलाती थी, तैयार करती थी, स्कूल लेकर के जाती थी। और जब वो उसे नहलाती थी तो वो अपनी प्रेयर को, मतलब प्रार्थना को गाती जाती थी। क्यों गाती थी? क्योंकि वो उसको रोज़ सुनाना चाहती थी और वो जो है चाहती थी कि ये उसे याद कर ले। लेकिन उसको दादी की आवाज़ तो बहुत पसंद थी लेकिन प्रेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो लर्न नहीं करता था लेकिन सुन लेता था। तो वो फिर क्या करती थी, स्कूल जाती थी तो साथ में स्कूल लेकर के जाती थी और वहाँ पे जितनी देर ये लोग अपनी पढ़ाई करते थे उतनी देर वो पास में बैठकर अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। क्योंकि उनका स्कूल जो था बिल्कुल मंदिर के लगे में था, बिल्कुल पास में था, तो दोनों लोग का दोनों का ही काम हो जाता था। फिर जब अपनी अपनी पढ़ाई दोनों लोग ख़त्म कर लेते थे तो दादी माँ उसको साथ में लेकर आ जाती थी और रास्ते में जो कुत्ते होते थे उनके लिए बासी रोटी ले जाती थी खिलाने के लिए। तो उन्हें ये काम बहुत पसंद था, उनको उन्हें खाना देना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब उनके खुशवंत सिंह के माता पिता शहर सेटल हो गए तब उन्होंने दादी माँ को और खुशवंत सिंह को दोनों को अपने शहर बुला लिया। अब वहाँ पे परिस्थिति बिल्कुल चेंज हो गई। वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका एडमिशन हो गया। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो बसें लेने आती हैं, तो दादी माँ को तो जाना नहीं पड़ता था। तो उससे क्या होता है, दादी माँ की दूरी उससे दूरी हो गई। वो अपना घर में बैठी रहती थी और वो जाता था स्कूल। और जब स्कूल से आता था तो अपनी दादी माँ को धीरे धीरे अपनी बातें बताता था कि हमने आज क्या सीखा। तो वो बताता था कि हमने इंग्लिश सीखा, अब हमारी डांस क्लासेस होने वाली हैं। तो दादी माँ को ये पसंद नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो सोचती थी कि हम पहले इसको भगवान के बारे में बातें बताते हैं और धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताते हैं, अब ये वहाँ पे इंग्लिश वगैरह सीखता है, इसको धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। तो वो धीरे धीरे उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया, बहुत कम बोलने लगी। फिर वो जो है थोड़ा बड़ा हुआ, अपने यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी से ख़त्म करके वो अब्रॉड पढ़ने की उसने सोची। तो उसने अपनी दादी माँ से पूछा, लेकिन दादी माँ ने हाँ तो कर दिया मगर जो है खुश नहीं हुई और उन्होंने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर वो उसे स्टेशन पे छोड़ने गई तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से हक किया, प्यार किया। तो उसने सोचा कि दादी माँ लग रहा है मुझे अब आखिरी बार मिल रही है, अब नहीं मिलेंगी मुझे। लेकिन उसका खैर ये विचार जो गलत साबित हुआ, क्योंकि 5 साल बाद फिर उसको दादी माँ उसकी स्टेशन पे लेने आई। लेकिन वो बूढ़ी हो गई थी, बट उसे नहीं पता चला कि ये उतनी, उसे लग रहा था कि ये उतनी ही बूढ़ी है, ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई है। फिर क्या हुआ, जब वो वापस आ गया फिर दादी माँ जो है अपना चिड़ियों को खिलाने में बिजी रहती थी। पूरा दिन अपना क्या था, चरखा चलाया करती थी, स्पिनिंग व्हील था वो चलाया करती थी, साथ साथ माला जपा करती थी।
और पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा वो अपने चिड़ियों के लिए निकालती थी, उनको जो है रोटी के टुकड़े डाला करती थी। चिड़िया उन्हें बहुत पसंद करती थी, उनके चारों ओर घूमा करती थी और शोर मचाया करती थी, और कभी उनके सर पे कभी उनके कंधे पे बैठ जाया करती थी। यही आधा घंटा उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो है एक दिन दादी माँ ने सोचा कि पुरानी ढोलक निकालें। पुरानी ढोलक निकाल करके वो बजाने लगी और उन्होंने पास पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लिया और कुछ गाना वाना गाया। तो लोगों ने, और मतलब बहुत दुखी होने लगी, तो उन लोगों ने कैसे भी करके उनको रोका ऐसा करने से। फिर वो अगले ही दिन बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के बाद उनको ऐसा लगने लगा कि अब ये उनका आखिरी टाइम आने वाला है। डॉक्टर ने तो कह दिया कि दादी माँ ठीक हो जाएंगी, बट उनकी दादी माँ थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो अब सही नहीं होंगी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ, अब मैं सिर्फ अपनी माला जप करना चाहती हूँ, भगवान का नाम लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने फिलहाल छोड़ दिया कि चलो अच्छा जो चाहती हैं दादी माँ वो कर लें। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उन्होंने जब माला जप करी तो धीरे धीरे उनके माला उनके हाथ से छूट गई और वो उनकी डेथ हो गई। अब डेथ के बाद उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाने लगे बॉडी को। तो जो आंगन पड़ता है, आंगन में जहाँ चिड़िया बैठा करती थी वहीं पे सारी चिड़िया आ गई और उनकी डेड बॉडी को देखने लगी और बिल्कुल भी शोर नहीं कर रही थी। इतना मतलब स्नेह था उनको अपनी उनसे, दादी माँ से। तो और उनकी माँ ने जब देखा कि चिड़िया आई हुई हैं तो उन्होंने सोचा लो रोटी का टुकड़ा डाल दें, जैसे दादी माँ डाला करती थी उनकी। तो उन्होंने, उनकी खुशवंत सिंह की माँ ने जब डाला तो किसी भी चिड़िया ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो भूखी थी, लेकिन उनको दादी माँ से स्नेह ज़्यादा था। तो उन्होंने रोटी के टुकड़े को कोई महत्व नहीं दिया। उनके लिए महत्व किस चीज़ का था, उनका था जो उन्हें रोज़ प्यार से खिलाया करती थी। वो रोटी के टुकड़े वहीं पड़े रहे, अगले दिन झाड़ू लगी और वो डस्टबिन में चले गए। तो गाइस ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है और इससे हमें सीख मिलती है कि जानवरों में भी बहुत प्यार होता है। अगर हम जानवरों को प्यार दें तो वो भी हमसे प्यार करते हैं। अगर स्टोरी पसंद आई हो और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बाय।